3 फरवरी एक नॉर्मल सुबह। दिल्ली के द्वारका एरिया में लोग अपने काम पर जा रहे थे। ट्रैफिक यूजुअल था, लाइफ यूजुअल थी। लेकिन उस दिन एक 23 साल के लड़के की ज़िंदगी सिर्फ कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो गई। उसका नाम था साहिल धनेश्वर। और आज की वीडियो सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम, एक माइंडसेट और एक सोसाइटी के बारे में बात करेगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साहिल सिर्फ 23 साल का था। ही वॉज यंग, एम्बिशियस एंड फोकस्ड। वो बीबीए कर रहा था और अपना करियर बिल्ड करने की प्लानिंग में था। उसका सपना था कि वो यूके जाके पढ़ाई करे। ही वॉज हिज मदर्स बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। साहिल की माँ ने उसे सिंगल हैंडेडली रेज किया था। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को बेस्ट अपब्रिंगिंग दी। लोग कहते हैं साहिल वॉज काम एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। ना ही अननेसेसरी शो ऑफ, ना रेकलेस बिहेवियर। एक नॉर्मल लड़का जो अपनी लाइफ बना रहा था। और शायद इसीलिए ये केस और भी पेनफुल हो जाता है, क्योंकि ये कोई रैश राइडर की स्टोरी नहीं है, ये एक इनोसेंट से विक्टिम की है। 3 फरवरी की सुबह, लोकेशन द्वारका साउथ दिल्ली। साहिल अपनी बाइक पर अपनी साइड की लेन में ट्रैवल कर रहा था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तभी एक ब्लैक एसयूवी हाई स्पीड में आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉर्पियो एलिजली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी और साहिल के बाइक के आगे एक बस थी। और जैसा कि आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और स्कॉर्पियो अपनी लेन में भी नहीं थी। सडनली सामने से बस को आता देख स्कॉर्पियो ने अपनी करेक्ट लेन में जैसे ही आई, सामने से साहिल से स्कॉर्पियो का कोलिजन हुआ। इतना इम्पैक्ट और इतना पावरफुल था वो कोलिजन कि साहिल को बचाया नहीं जा सका। कोलिजन के बाद एसयूवी ने एक टैक्सी को भी हिट किया। टैक्सी ड्राइवर भी इंजर्ड हुआ। ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ। एक सेकंड पहले साहिल जिंदा था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीरियस चीज़ें सामने आई हैं। एलिजली ड्राइवर वॉज अंडर एज। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का एंगल भी सामने आया है। सोशल मीडिया पे एलिगेशंस आए हैं कि ड्राइविंग रेकलेस थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स अपना काम कर रहे हैं और लीगल प्रोसेस फॉलो हो रहा है। लेकिन एक बेसिक सवाल उठता है, अंडर एज ड्राइवर रोड पर कैसे था? हाई स्पीड में कैसे ड्राइव कर रहा था? लेन डिसिप्लिन क्यों फॉलो नहीं हुआ? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की मिस्टेक नहीं लगती है, ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच का गैप भी दिखाता है। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक किसका हुआ है? एक माँ का। इमेजिन करिए, आप अपने बेटे को सुबह ऑफिस भेजते हैं और फिर आपको पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन के बाद घर का साइलेंस परमानेंट हो जाता है। साहिल की माँ सिर्फ एक चीज़ मांग रही हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। उन्होंने अपना फ्यूचर खो दिया और शायद उनका सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल था। गाइस, आजकल रील और वायरल कंटेंट के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। स्पीडिंग, स्टंट ड्राइविंग, रॉन्ग साइड एंट्री, नो हेलमेट, नो फियर। एक रील के लिए 10 सेकंड का थ्रिल मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी को लाइफ टाइम का ट्रॉमा हो जाता है। गाड़ी पावर नहीं, गाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे ईगो नहीं होना चाहिए। इस केस से हमने क्या सीखा? अंडर एज ड्राइविंग को ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना होगा। स्पीड लिमिट फॉलो करना कूल नहीं, नेसेसरी है। रोड पर सबका राइट इक्वल है। अगर आप स्पीड में हो और किसी को मार देते हो, वो एक्सीडेंट नहीं, वो नेग्लिजेंस है।
और नेग्लिजेंस का प्राइस कोई और अपनी जान देकर नहीं चुका सकता। गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो अंडर एज ड्राइविंग मत करें। सोशल मीडिया के लिए स्टंट मत करें और विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए इनसेंसिटिव कमेंट्स भी प्लीज मत करिए। अवेयरनेस स्प्रेड करो, रोड सेफ्टी को सीरियसली लो। जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता, जस्टिस का मतलब होता है फ्यूचर में रिपीट ना होना। साहिल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर इस वीडियो से एक भी इंसान स्पीड कम करता है, एक भी पेरेंट अपने अंडर एज बच्चे को कार की नहीं देता है, एक भी ड्राइवर रॉन्ग साइड नहीं जाता, तो शायद किसी और माँ का बेटा बच सकता है। लाइफ फ्रजाइल है, प्लीज ड्राइव सेफ। जस्टिस फॉर साहिल। हमारे देश का जो सिस्टम है और जो लॉ है, अगर मैं ये आवाज नहीं उठाती तो मेरे बच्चे की बलि भी उस तरह ही खाली हो जाती, वेस्ट हो जाती, जैसे और एक्सीडेंट केसेस नॉर्मल लोग मर जाते हैं, कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, मुंह बंद हो जाता है, सब ठंडा पड़ जाता है।